गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब सही होगे। मैं संध्या पटेल, मैस्कॉट कॉलेज ऑफ एजुकेशन रिठौरा बरेली से आपका पेपर 8 नॉलेज एंड करिकुलम में यूनिट 3 में आज हम डिफरेंसेस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस इसके बारे में अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स। पाठ्यक्रम और सिलेबस आम भाषा में क्या है कि हम पाठ्यक्रम और सिलेबस एक ही सब जो है में प्रयोग करते हैं, उसका एक ही अर्थ में शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि इन दोनों में क्या है, अंतर है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पाठ्यक्रम और सिलेबस ये क्या है। देखिए बच्चों, जब भी शिक्षा की बात आती है तो हमारे दिमाग में जो दो अवधारणाएं आती हैं वो आमतौर पर गलत होती हैं। वे हैं पाठ्यक्रम और सिलेबस। पाठ्यक्रम में क्या है, नियोजित शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय एवं विद्यालय से बाहर जो कुछ भी संपादित किया जाता है वह सब समाहित होता है किसमें, पाठ्यक्रम में। और जबकि सिलेबस क्या होता है, वो केवल विद्यालय की सीमा में कक्षा के अंदर या भीतर विकसित किए जाने वाले विभिन्न विषयों के ज्ञान की रूपरेखा मात्र है। पाठ्यक्रम क्या है, संपूर्ण विद्यालय जीवन की जरिया है, जबकि सिलेबस का पठनीय वस्तु का केवल एक क्रम मात्र होता है। पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम का अर्थ अपने आप में ही बहुत ज़्यादा व्यापक है। पाठ्यक्रम एक पूरी सामग्री है जिसे एक विशेष पाठ्यक्रम कार्यक्रम में पढ़ाया जाता है। यह कौशल, सीखने का अनुभव और छात्रों को प्रदान किए जाने वाले ज्ञान है। पाठ्यक्रम का व्यापक क्या दायरा होता है, जो एक छात्र में ज्ञान, दृष्टिकोण, व्यवहार, तरीके, प्रदर्शन और कौशल को शामिल किया जाता है। ये कार्य किया जाता है। इसमें शिक्षण विधियाँ, पाठ, असाइनमेंट फाइल्स, जो आपकी शारीरिक और मानसिक व्यायाम गतिविधियाँ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, परियोजनाएं, अध्ययन सामग्री, ट्यूटोरियल स्तुतियाँ, आकलन, परीक्षण श्रृंखला, शिक्षण के उद्देश्य, बहुत कुछ शामिल होता है। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों, पाठ्यक्रम क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा, उसका दायरा बहुत व्यापक होता है, उसमें बहुत कुछ सम्मिलित होता है। जबकि सिलेबस क्या है, सिलेबस कवर किए जाने वाले विषयों की एक वर्णनात्मक सूची और उनकी सामग्री का सारांश होता है। यह वर्णन करता है और सारांशित करता है कि छात्रों को क्या सिखाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम के विपरीत सिलेबस व्यक्तिगत शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है। पाठ्यक्रम क्या है, वो क्या जिला स्तर द्वारा बनाया जाता है, उसका व्यापक रूप होता है। जबकि पाठ्यक्रम क्या होता है, व्यक्तिगत शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है। चूंकि वे शिक्षकों द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए उन्हें एक विशेष वर्ग की आवश्यकता के अनुरूप बनाया जा सकता है। सिलेबस में अनुसूची, मूल्यांकन, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स आदि विवरण होते हैं, इसलिए इसमें ऐसी जानकारी होती है जैसे कि तारीख प्रस्तुत की जानी, तारीखें होती हैं, परीक्षा की तारीखें, परियोजनाओं का विवरण आदि। तो ये क्या हमारा पाठ्यक्रम और सिलेबस। कहने का तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम बहुत व्यापक है और सिलेबस संक्षिप्त है, संकीर्ण रूप है। फिर आता है हमारा पाठ्यक्रम और सिलेबस में अंतर, डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम समग्र सामग्री की है जो एक शैक्षिक प्रणाली में पढ़ाया जाता है, जबकि सिलेबस वह दस्तावेज है जिसमें किसी विषय में शामिल अवधारणाओं के सभी भाग शामिल होते हैं। पाठ्यक्रम समग्र सामग्री होती है और सिलेबस एक विषय वस्तु के आधार पर होता है। पाठ्यक्रम क्या है, यह बालक के सामाजिक जीवन से संबंधित होता है और ये केवल क्या होता है, सिलेबस पढ़ने का आधार होता है कि बालक को क्या पढ़ाना चाहिए, किस टाइम पढ़ाना चाहिए, कितने समय तक पढ़ाना चाहिए। ये क्या, सिर्फ पढ़ने का आधार होता है, जबकि पाठ्यक्रम बालक के सामाजिक जीवन से संबंधित होता है। इसमें बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है और इसमें केवल बौद्धिक विकास होता है। सिलेबस में क्या है, सिर्फ बौद्धिक विकास होता है, बालक का मानसिक विकास होता है, जबकि पाठ्यक्रम द्वारा बालक के सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। इसमें बालक का बौद्धिक विकास, चारित्रिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सभी भावात्मक विकास, सभी विकास सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम क्या है, एक लैटिन शब्द है, जबकि सिलेबस एक ग्रीक शब्द है। इसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को स्थान दिया जाता है पाठ्यक्रम में, जबकि सिलेबस में केवल मानसिक क्रियाओं को ही स्थान दिया जाता है। पाठ्यक्रम में छात्रों की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है
परिवर्तन की दृष्टि से ये लचीला और परिवर्तनशील भी होता है। कहने का तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम बनाते समय छात्रों की योग्यताओं, रुचियों, आवश्यकताओं सभी का ध्यान रखा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। ये लचीला होता है। जबकि सिलेबस में क्या है, इसमें इस मनोवैज्ञानिक तत्व को कोई भी स्थान नहीं दिया जा सकता। ये आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव नहीं किया जाता है। पाठ्यक्रम ये सभी शिक्षकों के लिए समान होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। जबकि सिलेबस क्या होता है, ये शिक्षक से शिक्षक तक भिन्न होता है, क्योंकि ये क्या है, विषयवार होता है और पाठ्यक्रम आपका एक कोर्स के लिए होता है। जबकि ठीक है, फिर पाठ्यक्रम राज्य, जिला या संस्थान स्तर पर बनाया जाता है। ठीक है, और सिलेबस क्या होता है, यह व्यक्तिगत शिक्षकों द्वारा निर्मित किया जाता है। पाठ्यक्रम में आसानी से समायोजित नहीं किया जा सकता पाठ्यक्रम को, जबकि सिलेबस में से आसानी से समायोजित किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है भाई, ये व्यक्तिगत द्वारा होता है। ये छात्रों के लिए सुलभ नहीं होता। पाठ्यक्रम क्या है, छात्रों के लिए सुलभ नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या है, ये इसकी जानकारी छात्रों को नहीं होती है। ये राज्य, जिला या संस्थान स्तर पर बनाया जाता है। ये छात्रों के लिए सुलभ है भाई, ये व्यक्तिगत शिक्षकों द्वारा निर्मित होता है, तो ये छात्रों के लिए सुलभ होता है, आसान होता है। पाठ्यक्रम, इसकी अवधि क्या होती है, लंबे समय तक होती है। पाठ्यक्रम बार बार नहीं बनता और इसकी अवधि क्या होती है, सिलेबस की 1 वर्ष के लिए होती है, विषयवार होती है और 1 ही वर्ष के लिए होती है। पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या है, निर्देशात्मक होती है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है। ठीक है, जबकि सिलेबस की प्रकृति वर्णनात्मक होती है, डिस्क्रिप्टिव होता है ये, इसका क्षेत्र संकीर्ण होता है। भाई सिलेबस में क्या वर्णन किया जाता है कि भाई जो विषय वस्तु है इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया जाता है। पाठ्यक्रम एक निश्चित कोर्स के लिए सेट किए जाते हैं, जबकि सिलेबस एक विषय के लिए ही होता है। उसमें विषय में जो डिस्क्रिप्टिव होता है, आपके असाइनमेंट फाइल्स, जो प्रोजेक्ट हैं, आपकी डेट्स हैं, ये सारी मेंशन होती हैं और ये एक विषय के लिए होता है। जबकि पाठ्यक्रम इसके विपरीत देखें तो एक कोर्स के लिए सेट किया जाता है। जैसे आपका बीएड का पाठ्यक्रम, और उसमें भी आपके जो पेपर वाइज सिलेबस है, पेपर हैं कि उसके अकॉर्डिंग इस तरह से यह था हमारा डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हमारा इतना ही। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।